आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस देश की इकोनॉमी को गौतम अडानी चलाते हैं। दोस्तों, भारत में अडानी ग्रुप की शुरुआत 1988 में हुई। अडानी ने अपनी पहली कंपनी अडानी इंटरप्राइज को 5 लाख की कैपिटल से शुरू किया। अडानी की यह कंपनी कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती है, जो उस समय पोर्ट के जरिए ही होता था। लेकिन खराब मैनेजमेंट और बदहाल वेयर हाउस की वजह से सरकारी पोर्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाले सामान सर्किट तक पहुंचने में 10-12 दिन का समय लगता था। इसीलिए बहुत सारा सामान तो वेयर हाउस में पड़ा ही खराब हो जाता था। अडानी को समझ में आ गया कि सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाकर काम नहीं चलने वाला। इसी दौरान सरकार देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लेकर आई और प्राइवेट पोर्ट के लिए टेंडर निकाला। अडानी अपने पॉलिटिकल लिंक के कारण मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कामयाब रहे। अब एक पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अडानी के विजन में ये तो मील का पत्थर साबित हुआ। जहां दूसरे प्राइवेट पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर का काम करते थे, वहीं अडानी ने अपने पोर्ट के बिजनेस के जरिए उन इंडस्ट्रीज में एंटर करना शुरू कर दिया जो इससे इंटरलिंक हैं, जैसे कि कोल ट्रेडिंग और फूड कमोडिटी। 1998 में मुद्रा पोर्ट पर कमर्शियल सर्विस भी स्टार्ट हो गई। इसी के 1 साल बाद यानी 1999 में अडानी ने कोल ट्रेडिंग में एंटर कर ली। सन 2002 में सिंगापुर की कंपनी विलमार के साथ मिलकर इंडिया ने एडिबल ऑयल की रिफाइनरी की शुरुआत की, जिसे बाजार में सब फॉर्चून ऑयल के नाम से भी जानते हैं। और अब ये कंपनी चावल, आटा जैसे 50 फूड प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है। और आज इस कंपनी का इंडिया में रेवेन्यू 6,795 करोड़ रुपए है। अब वक्त था अडानी की अगली चाल का। गुजरात में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, अडानी ने दूसरे बिजनेसमैन की तरह सबके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखे। यहाँ तक कि सन 2002 में गुजरात राइट्स के बावजूद जब ज्यादातर कंपनी गुजरात के बाहर जा रही थी, तब अडानी ने गुजरात सरकार को सपोर्ट किया और 2002 में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बनाया। अडानी की यही सपोर्ट उनके लिए हुक्म का इक्का साबित हुई। जब 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना गया, तब अडानी ग्रुप के शेयर रातों रात बढ़ने लगे। इसे आप ऐसे समझिए, पिछले 6-7 सालों में देश भर में फ्यूल स्टेशन और हाइड्रोनेट फ्यूल गैस के 126 टेंडर निकाले गए, जिसमें 25 टेंडर अकेले अडानी ग्रुप ने जीते। और पिछले 5 सालों में अडानी ने 60 से ज्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुके हैं। साल 2018 में एयरपोर्ट ऑपरेटिंग का कोई तजुर्बा न होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप ने सरकार से देश के 6 एयरपोर्ट को अगले 50 साल के लिए लीज पर लिया, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु जैसे एयरपोर्ट शामिल हैं। वहीं मेरठ और प्रयागराज के बीच बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी ग्रुप के पास है। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 17,000 करोड़ रुपए बताई गई है। अब अगर आपको लग रहा है कि गौतम अडानी पर एक पॉलिटिकल पार्टी मेहरबान है, तो दोस्तों ऐसा नहीं। अडानी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट धामरा पोर्ट का टेंडर 1998 में जीता था, तब उड़ीसा में यूपीए की सरकार थी। आज अडानी ग्रुप 10 से ज्यादा कमर्शियल पोर्ट को ऑपरेट करता है। और यही नहीं, इसी साल बंगाल में हल्दिया डाक को हासिल करके अडानी ने वेस्ट बंगाल में भी अपना बिजनेस स्थापित किया, जहां सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। और दोस्तों, अडानी ग्रुप ने अपने वेयर हाउसेस को सिर्फ पोर्ट तक सीमित नहीं रखा। 2005 में इस ग्रुप ने एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 13 सालों के लिए स्टोरेज सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के वेयर हाउसेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की खारगोन माइन और जिगाडोर माइन और महाराष्ट्र की गोनखैरी कोल माइन भी अडानी के कंट्रोल में है। तो दोस्तों, आज अडानी ग्रुप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि अडानी खुद चाहे तो जैसे चाहे वैसे सरकार को नचा सकते हैं। दोस्तों, ये थी गौतम अडानी के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिले।